तो अब वो हमारे दोनों राजशाही देवता काफ़ी समय से, मुझे लगता है 70-80 साल हो गए, दोनों देवते आते ही नहीं है। अच्छा, उनका कुछ कन्फ्लिक्ट है, उस वजह से वो आते नहीं है। तो ये हमारे चंडोई गणपति जी है सनोर घाटी के, और दूसरे देवबरनाग जी है। लेकिन कुछ बीच में रीति रिवाज टूटे हुए हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं देव समिति से और जो देवता के लोग हैं उनसे कि इन परंपराओं को उजागर रखें, सुचारू रखें, ताकि आगे वाली जनरेशन, आगे वाली पीढ़ी को इन चीज़ों का पता लगे और इनको वो भी आगे अच्छी तरह से निर्वहन करें इन चीज़ों का। एक्चुअली में जो शिवरात्रि है ना मंडी की, वो 1 महीना, शिवरात्रि से 1 महीना पहले ही शुरू हो जाती है। जी बिल्कुल। तारा रात्रि से लेकर शिवरात्रि तक। बात जैसे मैंने मगरू महादेव जी का आपको चंदो वाला एग्जांपल दिया, वो परंपरा के साथ छेड़छाड़ है। उस परंपरा का निर्वहन करना बड़ा जरूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारी तो संस्कृति देवी देवताओं से ही चलती है। अब हम जब इनको पीछे रख रहे हैं और चीजों को आगे ला रहे हैं, फलाने जो संस्कृति का जिनका कोई रोल नहीं है, तो गलत बात है। सनातन हमेशा एक रहा है, ये हमेशा एक ही रहे। हर हर महादेव, जय माता रानी की। तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रैवल विद देवेंद्र पर। एक बहुत ही लंबे समय के बाद मुलाकात हो रही है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक पॉडकास्ट लेकर के आया हूं। आज के जो मेरे गेस्ट है वो मंडी से है, हमारे भाई रोहित जी। वैसे तो आप सभी इन्हें पहले हमारे लिमिटलेस टॉक पॉडकास्ट में भी देख चुके हैं, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब मैं भी अपने चैनल पर एक छोटी सी पॉडकास्ट की जो है शुरुआत कर रहा हूं। तो आज के मेरे मेहमान हैं रोहित भाई। तो हमारे साथ आज ये जो डिस्कशन होगी, जिस टॉपिक पर आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो है मंडी का ऐतिहासिक शिवरात्रि महोत्सव। आखिर क्यों मंडी का शिवरात्रि महोत्सव इतना खास है, और इसको बनाया जाता है, इसके पीछे की जो खास वजह है वो क्या है, इसके ऊपर आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो चलिए पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं, इसे अंत तक देखें। उम्मीद करते हैं आप सभी से पसंद करेंगे। तो रोहित भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, हमें बहुत अच्छा लगा वैसे कि आज आप हमारे मेहमान हैं, और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि जिस टॉपिक पर आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपके साथ मैं यही स्टार्टिंग में एक क्लियर बात करता हूँ कि चलिए, अब ये मेरी किस्मत हो सकती है कि मैंने आज तक मंडी शिवरात्रि महोत्सव देखा ही नहीं है। अच्छा। तो अब जो शुरुआत हो रही है, क्योंकि अब नज़दीक ही है लगभग ये महोत्सव भी, तो काफ़ी कुछ आपसे जानने को मिलेगा इससे रिलेटेड, और काफ़ी मैं एक्साइटेड भी हूँ कि चलिए आपके थ्रू मैं मंडी शिवरात्रि के बारे में जो है जानकारी हमारे दर्शकों के माध्यम तक भी पहुँचा सकता हूँ। जरूर। तो सबसे पहले रोहित भाई, आप छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दें अपने बारे में। तो मेरा नाम रोहित ठाकुर है और मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी से बिलोंग करता हूँ। तो रोहित भाई, वैसे तो आप क्योंकि ख़ास तौर पे मंडी से बिलोंग करते हैं, आप तो बहुत करीब से शिवरात्रि महोत्सव को देख चुके हैं और इसके बारे में जानकारी भी आपको काफ़ी अच्छी होगी। अब एक एज ए कुल्लू का निवासी होने के नाते, जो मैं या मेरे जैसे जो अन्य साथी जो कभी मंडी शिवरात्रि महोत्सव में नहीं गए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके माध्यम से हमें जो है मंडी शिवरात्रि के ऊपर काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो रोहित भाई, सबसे पहले जो मेरा सवाल आपसे है, वो सवाल मेरा ये है कि जो हमारा वर्तमान का मंडी शहर है, इसे मंडी नाम से क्यों जाना जाता है, और इसके साथ साथ ही जो इसका ऐतिहासिक नाम क्या रहा है, और जो एक हमने इसका फेमस नाम सुना है, मंडी को छोटी काशी के रूप से भी जाना जाता है। तो इन सब की क्या वजह है? देखिए, जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि मंडी को मंडी क्यों कहा जाता है जी। मंडी का जो आप आज का स्वरूप देखते हो, एक मॉडर्न नाम दिया गया है मंडी जी, लेकिन मंडी का जो ऐतिहासिक और एंशिएंट काफ़ी नाम रह चुके हैं जी। जैसे इसका नाम सदियाना भी रह चुका है किसी टाइम में, मांडव्य घाटी भी रहा है, और अन्य भी इसके काफ़ी नाम हैं। लेकिन पर्टिकुलरली हम आज डिस्कस करेंगे एंशिएंट नाम के ऊपर, जो कि इसका नाम पहले मांडव्य घाटी था और मांडव्य नगरी इसका नाम बाद में पड़ा जी। तो इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार हमारे एक ऋषि हुए, संत हुए, जो हिमालय की यात्रा कर रहे थे जी। और जैसे वो हिमालय की यात्रा करना स्टार्ट की उन्होंने, तो जब वो पहुँचे तो उनको वो स्थान काफ़ी अच्छा लगा।
शांत वातावरण। पहले वहाँ पे जंगल होता था, घने जंगल होते थे, शहर बाद में बसा है वहाँ पे। पहले तो नदी बहती थी वहाँ पे, ब्यास नदी देखी होनी आपने, वहाँ से बहती है, और साथ में बिल्कुल खाली प्लेस, बिल्कुल जंगल था वहाँ पे। तो जो विद्वान थे वो वहाँ पे आए और उन्होंने उस जगह पर काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पे तपस्या की। आप कभी मंडी आए होने तो आपने देखा होगा कि भीमा काली माता का जो मंदिर है, उस मंदिर के जो बिल्कुल ब्यास नदी के बीच में एक चट्टान है, उस चट्टान का नाम है कोलतारा चट्टान। कोलतारा पत्थर की जो चट्टान है, उस चट्टान के ऊपर बैठ के उन्होंने कई सदियों तक वहाँ पे तपस्या की। और एक समय की बात है, जैसे एक कहानी है, जैसे बोलते हैं कि एक बार वहाँ पे तपस्या कर रहे थे ऋषि जी उस चट्टान के ऊपर, तो जो मंडी राजमहल है वहाँ पे चोरी हुई। चोर वहाँ से सामान चुरा के ले गए, कुछ कीमती सामान था, और वो आए वहाँ से भागते हुए, पीछे से सैनिक भी उनके पड़े हुए थे, पता चल गया कि चोरी हुई थी। तो जैसे वो आए और जहाँ पे ऋषि जी का, जहाँ पे तपस्या थी, चट्टान थी, वहाँ के सामने जस्ट लेफ्ट बैंक साइड को उनकी गुफा थी ऋषि की जी। तो वो चोर वहाँ पे घुस गए, और वहाँ पे घुस के सैनिकों ने उनको बाद में पकड़ लिया, और सैनिक उसको ले गए, राजा के पास पेश कर दिया। फिर राजा भी, इन्होंने ये चोरी की हुई थी, ऐसे ऐसे छुपे हुए थे गुफा के पास, तो हम आपके पास ले आए इनको। तो फिर राजा उस चीज़ से बड़ा क्रोधित हुआ, और उसने क्या किया कि उनको मृत्युदंड का आदेश दे दिया कि इनको मृत्युदंड दे दो भाई, जो चोर गया था। हाँ। और वहाँ पे साथ में जो ऋषि थे उनको भी उन्होंने मृत्युदंड सुना दिया। अच्छा, उनको भी मृत्युदंड दे दो, यानी कि वो जैसे उन्हें लगा कि चोर के साथ मिले हुए हैं जैसे कि। अच्छा। इस तरह से उन्होंने थोड़ा शक हुआ उनको, तो उस वजह से उनको भी उन्होंने मृत्युदंड सुना दिया। लेकिन वो नहीं आए उनके साथ, चोरों के साथ जो ऋषि थे वो वहीं अपनी तपस्या कर रहे थे। बाद में जब वो आए नहीं वहाँ पे राज दरबार में, उन्होंने आए नहीं खुद से ही वो, तो फिर वहाँ पे खुद राजा गए उस स्थान के ऊपर। फिर राजा ने देखा ये तो संत बैठा हुआ है, तो तपस्या कर रहा है अपनी, ये तो भक्ति में लीन है, वो मंत्रों का उच्चारण कर रहा था बैठ के। बिल्कुल। फिर राजा को थोड़ी गिल्ट हुई कि भाई मैंने गलत कर दिया, ये तो संत आदमी है, विद्वान आदमी है भाई, ये कैसे चोरी कर सकता है भाई, तो मेरी गलती होगी भाई, इनको मैंने मृत्युदंड घोषित कर दिया है। तो फिर राजा ने अपनी जो उनको सुनाई थी सजा वो वापस ले ली, अपने वचन कि भाई ये तो संत आदमी है, ये तो ऋषि आदमी है भाई, ये तो तपस्वी है, यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं। तो फिर उस चीज़ से जो राजा जी थे बड़े दुखी हुए कुछ टाइम के लिए। फिर धीरे धीरे समय चेंज हो गया, समय बदलता गया, तो उसी ही वजह से फिर राजा ने उस ऋषि के नाम के ऊपर उस जगह का नाम मांडव्य घाटी रखा। अच्छा। पहले इसका नाम मांडव्य घाटी था, क्योंकि पहले वहाँ पे शहर नहीं था, शहर बाद में बसाया गया। फिर बाद में जब शहर बसाया गया तब उसका नाम मांडव्य नगरी रखा गया, जब शहर बसा। जैसे कि स्टार्टिंग में जब हमारी जितनी पॉपुलेशन कम थी वहाँ पे एज ए वैली पुकारा जाता था। बिल्कुल। और जैसे जैसे धीरे धीरे आबादी बढ़ती गई जी, बिल्कुल, तो वो शहर का नाम लेते, शहर का नाम बाद में उसको मांडव्य घाटी से करके मांडव्य नगरी कर दिया गया था। तो ये स्टोरी है। दूसरी ये है कि एक राजकुमारी भी थी, एक समय में राजा की एक बेटी थी राजकुमारी, उसका नाम भी उस राजा ने मांडव्य ऋषि के मिलता जुलता, जैसे उनका नाम है ना मांडव्य, उसी से मिलता जुलता नाम रखा था, उसका नाम था मंदरवा। आप कभी रिवाल्सर गए होने तो आपने गुरु पद्म संभवा की वहाँ पे मूर्ति देखी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जो राजकुमारी थी वो पहले क्या करती थी कि वहाँ पे जाती थी अपने गुरु पद्म संभवा जी के पास कुछ शिक्षा लेने जाती थी वहाँ पे। तो फिर राजा को पता चल गया कि वो जाती है, भी छुप के जाती है। फिर लोगों ने बताया भी कि भाई ऐसे ऐसे जाती है राजकुमारी जी, और ऐसा कोई संत है वहाँ पे, उसके पास अकेले में मिलने जाती है जी। तो फिर राजा को इस बात पे शक हो गया। तो राजा को इस पे इतना शक हुआ कि उसने क्या किया कि उस जो गुरु पद्म संभवा जी है और जो उनकी बेटी मंदरवा, उनको बोला कि इनको मार दो भाई। वो क्योंकि लोगों ने गलत मैसेज राजा तक पहुंचाया, जैसे राजा तक पहुंचाया। तो फिर राजा ने क्या किया कि दोनों को बोला कि भाई तुम इसको मार दो, खत्म कर दो दोनों को, आग लगा दो इनको। अच्छा। फिर ऐसा बोलते हैं कि जो जहाँ पे वो चीज़ हुई, जिस स्थान पे उनको आग लगाने वाली जो बात है, वो है एक स्थान है वहाँ पे, जैसे विक्टोरिया ब्रिज है ना, विक्टोरिया ब्रिज के पीछे एक स्थान है, गोल पौड़ियों से ऊपर जाके खुआ माता रानी का मंदिर है वो, उस स्थान पे उनको जलाने का आदेश दिया था। अच्छा। और तब से लेकर
अब तक जैसे आप तिब्बतियन कम्युनिटी के लोग देखेंगे तो उनको एज ए कुल देवी के रूप में वहाँ पे पूजते हैं, रानी मंदरवा जी को। हाँ जी। अच्छा जी। खुआ रानी का जो मंदिर है ना, अच्छा, आज खुआ, की डेट में, ठीक, अभी आप जब आओगे मंडी कभी तो मैं आपको बताऊंगा। जी बिल्कुल। तो वहाँ पे उनको आदेश दिया था, फिर ये जो तिब्बतियन लोग हैं उसको वो एज ए मतलब अपनी कुल देवी के रूप में पूजते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो ये एक इतिहास है जो बिल्कुल मंडी शहर से जुड़ा हुआ है, और इससे वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। हाँ। और वैसे ये जानकारी आज तक मुझे नहीं थी, और उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो दर्शक बंधु ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी ये जानकारी जो है काफ़ी रेयर लगी होगी, क्योंकि जो लोकल होते हैं, जो जहाँ के निवासी होते हैं, तो वो इस चीज़ की नॉलेज अच्छी रखते हैं। और चलिए, ये ज्ञान जो है बाहर आना चाहिए, और इसकी जानकारी भी जो है सभी को होनी चाहिए। बिल्कुल ज़रूर, क्योंकि आप और हम सभी जानते हैं कि सनातन जो हमारा इतिहास रहा है, जो वर्तमान से बहुत भिन्न रहा है, और धीरे धीरे समय के साथ साथ जो है चीज़ें बदलती चली जाती है, और आज हम उसे एक नए रूप के साथ देखते हैं। बिल्कुल। तो चलिए भाई, ये तो आपने आज जैसे हमें एक मंडी का थोड़ा सा इतिहास बताया, तो हमारे कुल्लू के श्री रघुनाथ जी, वैसे ही मंडी के माधवराज जी, तो इनके ऊपर भी थोड़ा सा आज आप हमें जानकारी दें। थोड़ा सा मैं आपके पिछले क्वेश्चन पर आऊँगा जी, फिर इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे ये हो गया मांडव्य नगरी जी। फिर जब मंडी की जब बात आई ना, तो मंडी आप देखोगे जो एक मार्केट प्लेस था पहले। बिल्कुल मार्केट प्लेस रहा आपका। पंजाब होशियारपुर से लेकर लेह लद्दाख के लिए वो एक ही रोड था, एक ही रोड था। तो जो मंडी जो आज आप देखते हो उसको काफ़ी जैसे राइटर आए, कई ट्रैवलर्स आए, कई विद्वान आए, उन्होंने क्या किया, उसको डिस्क्राइब किया कि एक मार्केट प्लेस है। बिल्कुल, मार्केट है जहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता रहता है। तो उसको नाम दे दिया गया मंडी, कि ये मंडी है जी। आप एक हमारे बड़े फेमस राइटर है, मुझे उनका जे हैचिसन और वोगल जी, आप उनके बारे में जानते होंगे। और कनिंघम भी एक राइटर है, उन्होंने काफ़ी रिसर्च की हमारे देवभूमि के ऊपर। सही बात। तो उन्होंने उसको नाम दिया मार्केट प्लेस, मार्केट मंडी। बिल्कुल, जो कि लोकल लैंग्वेज में हम यहाँ बोलते हैं। हमारे सिल्क रूट का भी ये हिस्सा रहता था, जो अफगान की और लेह के रास्ते होते हुए निकलता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही जब उन्होंने नाम उस मार्केट प्लेस, उस ज्योग्राफी के हिसाब से और वातावरण के हिसाब से जो नाम रखा, वही आज तक वो प्रचलित हुआ। मंडी, बिल्कुल जो मंडी रहा। फिर आज का अब तो टाइम चेंज हो गया, फिर तो अब हमारी डिस्ट्रिक्ट भी मंडी के उसमें नाम से जानी जाती है। तो अब वैसे एक बात अगर ये देखी जाए कि मंडी का जो वर्तमान नाम होने का रीजन यही है, एज ए मार्केट। मंडी मीन्स जहाँ पर सामानों का लेन देन होता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात आपने ये जोड़ी इस पॉइंट के साथ। तो राज माधव जी के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी दें। देखिए, राज माधव राय जी हमारी मंडी रियासत के मुख्य देवता है जी। राज माधव राय जी अस्तित्व में आए मिड 16th और 17th सेंचुरी में जी। एक राजा हुए उस टाइम हमारे, उनका नाम था सूरज सेन। उनके 18 पुत्र थे। अच्छा। लेकिन वो 18 के पुत्र मर गए उनके, उन्हीं के समय काल में। अच्छा जी। इस चीज़ से राजा जो थे बड़े व्याकुल रहते थे, पुत्र वियोग में वो ऐसे ही परेशान रहते। ये कोई रीजन रहा पे, कोई स्पेसिफिक कि इनके जो 18 पुत्रों का एक साथ इस तरह से डेथ होना, क्या था इसकी कोई वजह रही इसकी? देखिए, इसकी वजह तो मुझे नहीं पता जी, लेकिन मैं इसको भगवान की एक माया ही समझता हूँ जी। जिस वजह से राज माधव राय जी गद्दी पर बैठे जी, और पूरे मंडी रियासत के राजा हुए जी। और मंडी रियासत के राजा होने के कारण जो उनके आगे जो वंशज है, जैसे राजाओं के जो आगे छोटे और वंशज रहे, उन्होंने पूरी रियासत को चलाया। एक प्रकार से तो मैं समझता हूँ कि ये तो भगवान की माया ही थी। पर चलो, राजा तो वियोग में थे, बिल्कुल, उनके तो 18 पुत्र मर गए, 18 के 18 पुत्र मर गए। तो फिर हुआ क्या कि एक विद्वान थे राजमहल में, उन्होंने वो एक्चुअली राजा बड़े परेशान रहते थे, काफ़ी टाइम से परेशान रहते थे। फिर जो विद्वान थे उन्होंने बोला कि राजा साहब, आप भगवान श्री कृष्ण की चांदी की मूर्ति बनाओ। अच्छा। और उनको जो है राजपाट सौंपो और खुद प्रथम सेवक बनो इनके जी। और राजा ने सोच विचार किया इसके ऊपर, बोला कि अब तो मेरा तो कोई नहीं है, मेरी तो संतान ही नहीं बची, 18 के 18 पुत्र मर गए, तो इससे अच्छा होगा कि मैं भगवान को ही अपना राजपाट सौंप देता हूँ और खुद इसका छड़ी बरदार बन जाता हूँ और सेवक बन जाता हूँ। तो फिर एक सुनार हुए, हमारे मंडी की एक जगह है बड़ी फेमस, तुंगल घाटी के नाम से जानी जाती है वो जगह, वहाँ से थे वो, तुंगल से, भीमा सुनार नाम था उनका जी।
तो राजा साहब ने उनको आदेश दिया कि भाई आप आइए राज दरबार में और ऐसा ऐसा काम आपको सौंपा जाएगा। फिर जो भीमा सुनार रहे उन्होंने बनाई राजमाधव जी की मूर्ति, साथ में उनकी गोपी की मूर्ति राधा रानी की, साथ में उनके बड़े भ्राता बलराम जी और उनकी गोपी की मूर्ति, साथ में गणपति जी और अन्य जो साजो सामान है राजमाधव जी का वो बनाया राजमाधव जी का। फिर क्या हुआ कि उसके बाद राजमाधव जी को सूरज सेन ने अपना राजपाट सौंप दिया कि प्रभु आज से तू ही है करता धरता रियासत का, मैं तेरा सेवक हूँ, छड़ी बरदार हूँ, जो तू बोलेगा तेरे को पहली बार पूछ के ही हर काम में करूँगा और अब तेरी इस रियासत का मैं खुद नेतृत्व करता रहूँगा जब तक मैं हूँ। बिल्कुल। तो इस स्थिति के कारण भगवान राजमाधव जी अस्तित्व में आए और मंडी रियासत के वो राजा बने। अच्छा, तो ये इसका एक इतिहास है जो आपने बताया। हाँ जी, ठीक। तो इसी के साथ मेरा जो अगला सवाल है वो मंडी का ही हमारे भोले बाबा जी, क्योंकि वहाँ पर विराजमान है भूतनाथ के रूप में और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है मंडी का, तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए बाबा भूतनाथ जो जी है ना वो स्वयं भूलिंग है, वो खुद प्रकट हुआ है वो लिंग। बिल्कुल। तो बाबा भूतनाथ जी मैं आपको बताऊं जैसे राजमाधव जी जब आए तो उससे पहले के बाबा भूतनाथ जी वहाँ पे प्रकट हुए थे। बिल्कुल। एक ये राजा अजबर सेन हुए हमारे 1527 की बात है ये। तो उनकी जो राजधानी थी पहले वो थी पुरानी मंडी में। क्योंकि जो मेन आप मंडी मार्केट देखोगे अब तो पुरानी मंडी ब्यास के पार वाली साइड है, लेफ्ट बैंक को राइट बैंक को बसा हुआ है पूरा शहर आपका मंडी शहर। हाँ, आपकी इस बात से मेरी थोड़ा सा मुझे ध्यान आया है कि मंडी जो शहर की स्थापना है 1527 ईस्वी में। जी बिल्कुल, ये राजा अजबर सेन जी ने किए थे। बिल्कुल सही बिल्कुल। तो क्या हुआ कि जो अजबर सेन थे उनकी राजधानी पुरानी मंडी में थी। उस समय जो मेन जो मार्केट आप देखोगे आज की जो मंडी मार्केट है वो कुछ नहीं थी, वहाँ पे पहले जंगल था, घना बियाबान जंगल था। तो वहाँ पे राणा होता था, पहले राणाओं और ठाकुरों के पास छोटी छोटी जागीरें होती थी। तो वो जागीर जो थी वो सदियाना का एक राणा था, गोकुल नाम था उसका। अच्छा। उसके अंडर थी वो। तो राजा अजबर सेन ने उसको हराया गोकुल को, उसके साथ युद्ध हुआ। फिर वो जो जागीर थी वो वाली एरिया जो था उसको अपने अंडर किया। फिर कुछ समय बाद राजा को सपना हुआ, भगवान शंकर ने उसको सपने में दर्शन दिए कि कहा कि भाई नहीं सॉरी मैं थोड़ा सा यहाँ से मिसमैच हो गया। जैसे इससे पहले क्या होता था कि वहाँ पे एक गाय आती थी, नदी क्रॉस करनी उसने, ब्यास नदी जब क्रॉस करेगी वो ब्यास नदी को क्रॉस करके आना उसने, फिर एक स्थान पर उसने दूध छोड़ देना सारा जी। लोगों ने उस चीज़ को नोटिस किया, लोगों ने नोटिस किया कि यार गाय आती है और ये इस स्थान पर दूध छोड़ के चली जाती है। लोगों ने राजा को भी बताया कि भाई ऐसी ऐसी है, भाई ऐसी ऐसी बात है कि राजा साहब यहाँ पे गाय आती है वो दूध छोड़ जाती है स्थान के ऊपर और फिर चली जाती है, रोज आती है। तो राजा को फिर उसके बाद सपन हुआ राजा को सपनों फिर भगवान शंकर ने दर्शन दिए कि जिस स्थान पर वो गाय आती है उस स्थान पर भाई मेरा स्वयं भूलिंग है। अच्छा। तो उस जगह को साफ कर और वहाँ पे बढ़िया उसकी सफाई करके एक छोटे से मंदिर का निर्माण कर। ये सपना हुआ राजा अजबर सिंह को। ये राजा अजबर सिंह को सपना हुआ। बिल्कुल। तो फिर राजा साहब ने आदेश दिया, फिर वहाँ पर वो खुद स्वयं आए, फिर उन चीज़ों को उन्होंने साफ करवाया। फिर देखा वहाँ पर स्वयं भूलिंग जो आप देखोगे आज बाबा भूतनाथ जी का वहाँ पे प्रकट है, वो स्वयं भूलिंग है। जैसे आपके बिजली महादेव जी का है ना स्वयं भूलिंग, वो भी स्वयं भूलिंग है, ये भी स्वयं भूलिंग है बाबा भूतनाथ जी का। और जो मंडी का जो प्रमुख केंद्र है ना वो बाबा भूतनाथ जी ही है। फिर वहाँ पे जब मंदिर बनाया अजबर सेन ने, जब मंदिर बनाने के बाद वहाँ पे उन्होंने शहर बसाया, मंडी शहर। अच्छा, तो सबसे पहले यानी कि मंदिर बनाया गया। सबसे पहले मंदिर बना, फिर उसके बाद वहाँ पे शहर बसाया गया। अच्छा। हाँ, फिर उसी समय से शिवरात्रि शुरू हुई। शिवरात्रि पहले 2 दिन की होती थी, 2 दिन की मनाना स्टार्ट किया अजबर सेन ने, 2 दिन की होती थी। फिर जब राजमाधव जी रियासत में आए उसके बाद उसको शिवरात्रि का अलग प्रारूप दिया गया। तो ये बात थी हमारे बाबा भूतनाथ जी की। और एक इससे मैं आपको एक कहानी और बताता हूँ कि पहले के समय ऐसा बोला जाता था कि जैसे ही रियासत में अकाल पड़ता था ना तो राजा धोती लगाकर भूखे पेट जाके ब्यास से पानी भरेगा घड़े में, साथ में प्रजा भी जाएगी उसकी, और बाबा भूतनाथ जी के मंदिर आएंगे, शिवलिंग पर पानी चढ़ाएंगे, और जो शिवलिंग पर पानी चढ़ा हुआ
वापस गंगा में, जैसे गंगा से निकलता है ना बाहर को, वहां से निकलते हुए जब तक वो ब्यास नदी तक पहुंचता है, जैसे ही वो ब्यास नदी में पहुंचेगा तो बारिश होती थी। अच्छा, उसी टाइम बारिश होती थी। तो ये जो आपने जो एक ऐतिहासिक तथ्य बताया है, वैसे इसको मैं आजकल की जो हमारी परंपरा ही एक तरह से बन गई है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। तो इस आपकी बातों से ये साफ क्लियर होता है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना कोई मात्र एक मतलब सिंपल सी बात नहीं। इसके पीछे भी कई सारी वजह रह चुकी है। इसमें मैं आप ही की बात जोड़ूंगा कि जैसे अपनी कभी अकाल पड़ता था, तो क्योंकि भाई पंच तत्वों के जो मालिक है वो है भोलेनाथ बाबा भूतनाथ। तो अब जब भूतनाथ जी को उन्हीं तत्वों में से उन्हीं से उनका श्रृंगार किया जाएगा, तो भगवान भी प्रसन्न होकर के जो है बारिश जरूर करे। जरूर जी। तो इससे भी ये बात एक रिलेट होती है आज जो आपने बताई, बड़ी सही बात बताई आपने ये। हाँ जी। तो भाई ये तो आपने बताया हमें राज माधव राय जी और बाबा भूतनाथ जी का थोड़ा सा आपने कुछ अंश बताए। और अब जो हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो है मंडी की शिवरात्रि। तो मंडी की शिवरात्रि का जो रीज़न जो सेलिब्रेट इसे क्यों किया जाता है, और इसी तरह से वैसे तो आपने चलिए थोड़ा सा इसे बता ही दिया है, इसके अगर कोई और पॉइंट्स है तो वो भी हमें बताएं। और साथ ही साथ जो मंडी शिवरात्रि में काफ़ी देवी देवता भी अलग अलग जो इलाकों से आते हैं, और देवी देवता वैसे तो देखिए सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो मेन आप क्योंकि इसकी अच्छी जानकारी रखते हैं देवी देवताओं की जो स्थानों को लेकर के, तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी हमें जानकारी दें। ज़रूर। देखिए मंडी शिवरात्रि जो आप आज की देखते हैं वो अब 7 दिन की होती है जी। इंटरनेशनल फेस्टिवल है जी। इससे पहले शिवरात्रि जो है तो 2 दिन की मनाई जाती थी। शिवरात्रि की शुरुआत ही अजबर सेन ने कर दी थी, लेकिन जो आप आज ये स्वरूप देखोगे ना शिवरात्रि का, वो सूरज सेन के टाइम से दिया हुआ है। अच्छा। तो जैसे 2 दिन की अजबर सेन ने की, तो वो बाबा भूतनाथ जी को समर्पित करके शिवरात्रि मनाते थे। फिर जब राजमाधव राय जी आए आपके मिड 16th सेंचुरी में, तो राजा सूरज सेन ने क्या किया कि उनको जब राजपाट सौंपा, तो राजपाट सौंपने के बाद शिवरात्रि को और बड़ा प्रारूप दिया गया। 5 दिन की उस टाइम उन्होंने शिवरात्रि मनाना स्टार्ट कर दी। फिर 5 दिन के बाद वो 7 दिन की बनी। जो आप जो मुख्य शिवरात्रि देखोगे उसमें अब 3 जलेबी निकलती है। पहली जलेब निकलेगी, फिर दूसरी जलेब निकलेगी, फिर अंतिम जलेब निकलेगी राजमाधव राय जी की। अच्छा। तो उसकी अगुवाई करेंगे राजमाधव राय जी। उनकी अगुवाई में होगी प्रथम जलेब, जिसमें और हर जगह के, जैसे आपके सराज के देवी देवता है, चौहार घाटी के देवी देवता है हमारे, और काफ़ी जगह के जैसे मंडी सनोर के देवी देवता आते हैं, बदार के देवी देवता होते हैं, उसमें उस जलेब में भाग लेते हैं। तो शिवरात्रि शुरू, जैसे अब की बार 26 तारीख से शिवरात्रि शुरू है, तो 25 तारीख को देवी देवता पहुंच जाएंगे, कई 26 तारीख को भी पहुंचेंगे। जो 27 तारीख को फिर उसकी प्रथम जलेब निकलेगी। अच्छा। पहली जलेब निकलेगी उस टाइम भगवान की, वो निकलेगी 27 तारीख को, प्रथम जलेब होगी। फिर द्वितीय जलेब जो निकलेगी वो निकलेगी 2 दिन के बाद। जैसे आज जलेब निकली तो आज से 2 दिन के बाद दूसरी जलेब, और उसके 2 दिन के बाद फिर से तीसरी जलेब निकलेगी। हर 2-2 दिन के गैप, हर 2 दिन के गैप के बाद। हाँ जी। 7 दिनों में 3 जलेबी। हाँ जी। तो जो जलेब का जो आप स्वरूप देखते हो वो दिया गया है सूरज सेन ने उसको। तो अब जैसे आपने कहा कि शिवरात्रि में कौन कौन से देवी देवता आते हैं, कहाँ कहाँ से, किस किस जगह से देवी देवता आते हैं, तो हर देवी देवता का अपना अपना महत्व है, अपनी अपनी परंपराएं हैं उनकी शिवरात्रि के साथ। जब राजमाधव राय जी रियासत के राजा बने तो हर देवी देवता उनसे मिलने आए, हर देवी देवता ने चाहा कि हम उनसे मिलने जाएंगे। अब जैसे कि आपकी अब 26 तारीख को जब शिवरात्रि होगी तो सारे देवी देवता सबसे पहले आएंगे और राजमाधव राय जी के दरबार में जाएंगे, उनके महल में जाके उनसे मिलेंगे। फिर जो राजमाधव राय उनको भेंट स्वरूप देते हैं, चादर देते हैं, कुछ और चीज़ें देते हैं, उनको लेके वो अपने अपने निर्धारित जो भी उनका स्थान दिया होगा उन वहाँ पे चले जाएंगे। फिर अगले दिन आपकी जलेब निकलेगी, तो उसमें सारे देवी देवता जो भी प्रोटोकॉल के हिसाब से बने हुए हैं जो जलेब में चलेंगे, वो सारे देवी देवता आएंगे, फिर से राजमाधव राय जी के प्रांगण में उनसे मिलेंगे, और वहाँ से फिर प्रथम जलेब चलेगी आपकी, और वो जाएगी पूरा जैसे मतलब शेरी मंच होकर
पुल क्रॉस करके और पड्डल मैदान में जाएगी वो। अच्छा। वो पहली जलेब। दूसरी जलेब भी वैसे ही जाएगी। तीसरी जलेब जब निकलेगी तो वो तीसरी जलेब निकलेगी तो वो जाएगी आपकी चौटा बाजार होके, समखेतर होके, भूतनाथ का जो मंदिर है उस गली का पूरा चक्कर लगा के फिर वो लास्ट में आपके पड्डल मैदान में जाएगी। लेकिन पहले क्या होता था, पहले जो शिवरात्रि थी वो राजबेड़े में ही सेलिब्रेट की जाती थी। जो देवी देवता, जो हमारे प्राचीन देवी देवता जो थे, वो राजबेड़े में आके आएंगे, वहीं बैठेंगे, वहीं शिवरात्रि हुई। फिर थोड़े थोड़े समय के बाद क्या हुआ कि वहाँ से देवी देवताओं को स्थान दिया चौटा में, कि आप अपने अपने देवी देवताओं को चौटा में बिठाओ, राजबेड़े से जलेब निकलेगी। चौटा बस थोड़ा सा आगे ही है राजमहल के, तो वहाँ पे देवी देवता बैठेंगे और जलेब वहाँ तक निकलेगी। फिर वहाँ से चेंज हुआ, शेरी मंच पर बिठाए कुछ समय तक। शेरी मंच से उठा के फिर देवी देवता आपके पड्डल मैदान में बिठाए और वहाँ तक फिर जलेब जाना शुरू हुई जी। तो ये एक जलेब का, मैंने आपको शिवरात्रि की जो मेन अट्रैक्शन तो शिवरात्रि का जलेब है, राजमाधुराय जी बिल्कुल जलेब है। लेकिन जैसे पूरी 3 जलेबें निकलेंगी, जब पहली जलेब निकलेगी उसके एक दिन पहले इनविटेशन जाएगा भूतनाथ जी को, राजमाधुराय जी की छड़ जाएगी चांदी की बाबा भूतनाथ जी के मंदिर को। जब बाबा भूतनाथ जी के मंदिर में जो प्रशासन है और जो वहाँ पे देवता कमेटी के जो लोग हैं वो वहाँ पे हवन करेंगे, बाबा भूतनाथ जी के मंदिर में हवन करेंगे। भगवान भूतनाथ जी को इनविटेशन देंगे कि प्रभु आप भी सम्मिलित होना एक प्रकार से जलेब में, कल हमारी जलेब निकलेगी तो बड़े सुख संत तरीके से और बड़े शांति स्वरूप से इस जलेब निकलनी चाहिए। हम प्रे करते हैं भगवान, यानी कि पूरी सुरक्षा का जिम्मा महादेव संभालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर इनविटेशन जाएगा, फिर अगले दिन जलेब निकलेगी, प्रथम जलेब। अच्छा, ये है। तो इसी के साथ भाई, अब ये तो आपने चलिए जो शुरुआत किस तरह से होती है और आखिर उसमें क्या क्या जो परंपराएं निभाई जाती है, तो अब अगला जो मेरा सवाल आपसे है वो ये है कि जो मेन डेटीज, यानी कि जो मुख्य देवी देवता, अच्छा, जो हमारे जो शिवरात्रि में शामिल होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, देवी देवता तो काफ़ी देवी देवता, 200-250 के आसपास देवी देवता शिरकत करते हैं शिवरात्रि में। लेकिन जो प्रमुख देवी देवता हैं जिनके कारण शिवरात्रि मतलब सजती है, अच्छा, रियलिटी में जी, मैं उनके बारे में बताऊंगा आपको। तो जैसे अब रियासत के कुल देवता वो प्राशर ऋषि जी। अब कुल देवता के बिना तो काम नहीं होते। अब आज के टाइम में देखो, हम हर काम जो करेंगे वो कुल देवता को पूछ के करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो रियासत के जो कुल देवता है वो प्राशर ऋषि जी है। राजाओं के जो कुल देवता, बिल्कुल, वो प्राशर ऋषि है। प्राशर ऋषि बूढ़ा बिंगल जी भी वहीं से थोड़ा सा आगे, जैसे 5-7 किलोमीटर मंडी शहर से आगे जाके उनका मंदिर है बूढ़ा बिंगल जी। वो आएंगे, सबसे पहले दिन पहुंचेंगे वो आपके 25 तारीख, जैसे 26 से शिवरात्रि शुरू है, 25 तारीख एक दिन पहले पहुंच जाएंगे। हाँ, अभी 26 स्टार्ट है इस बार, बिल्कुल। तो वो 25 तारीख को पहुंचेंगे, राजमाधुराय जी से मिलेंगे दमदमा महल में, उनके पास हाजिरी लगाएंगे, भेंट स्वरूप लेंगे और राजबेड़े में बैठ जाएंगे बूढ़ा बिंगल जी। और फिर जो प्राशर ऋषि जी है वो आते हैं वैसे अगले दिन, लेकिन बूढ़ा बिंगल जी पहले दिन आ जाते हैं। सबसे पहले दिन आते हैं बूढ़ा बिंगल जी। सबसे पहले दिन आपके बूढ़ा बिंगल जी आएंगे। फिर राजमाताएं आएंगी। राजमाताएं सबसे पहले बगलामुखी भगवती है, फिर बूढ़ी भैरवा है, माता कश्मीरी है, माता रूपेश्वरी है, और आपकी माता धूमावती है, और माता बुसाई है। ये है आपकी जो 5-6 मैंने आपको देवी बताई, ये है राजमाता राज परिवार की। ये आएगी और ये भी राजबेड़े में बैठेंगी। और ये नरोल की देवियां हैं, और ये पूरे 7 दिन तक राजबेड़े में बैठेंगी और अपने भक्तों को दर्शन देगी। लेकिन पहले ये होता था ऐसा कि अब पहले राजतंत्र था, अब राजा की रानियां होती थी, वो इन देवियों के साथ ही रहती थी बेड़े में 7 दिन तक। इनके साथ ही रहेगी, इनकी पूजा करेगी। स्पेसिफिकली वो जो देवियां, नरोल की देवियां हैं, जो नरोल के देवता है, ये राज परिवार को ही दर्शन देने के लिए आते थे पहले। तब ये बेड़े में बैठते थे, नरोल में रहते थे और राज परिवार के साथ रहते थे। लेकिन धीरे धीरे बाद में अपने और जो जनमानस है, लोग हैं, उनको भी इन्होंने दर्शन देना स्टार्ट किए। लेकिन अदरवाइज ये भूंड डाल के अंदर ही राजा परिवार को अपना दर्शन देते थे। और उसके साथ में कमरूनाग जी भी आएंगे। वो भी आएंगे 25 तारीख को, जिस दिन बूढ़ा बिंगल जी आएंगे उसी दिन आएंगे कमरूनाग जी। लेकिन कमरूनाग जी बेड़े में नहीं बैठेंगे, कमरूनाग जी बैठेंगे टारना में। अच्छा, बिल्कुल, उनको वो स्थान दिया हुआ राजा ने। पहले कमरूनाग जी नहीं आते थे, पहले कमरूनाग शिवरात्रि में नहीं आते थे, शिवरात्रि में बाद में आने लगे कमरूनाग जी। लेकिन मान्यता कमरूनाग जी की वैसी थी, उनको जनपद का बड़ा देव माना जाता है, मंडी जनपद के बड़ा देव कमरूनाग जी के। लेकिन अब हुआ कि एक बार राजा ने कुछ समस्या फंसी, राजा को
कुछ काम था, कुछ मन्नत हुई राजा की कि उसने रखी कमरूनाग जी से मन्नत। फिर गया वो नंगे पाँव कमरा आधार, जहाँ पे कमरूनाग जी का स्थान है उसको बोलते कमरा। तो फिर वहाँ गया वो नंगे पाँव, फिर उसने जो मन्नत पूरी हुई तो भगवान को जो रखी हुई थी उसने इच्छा की भगवान ये चीज़ देनी, मैंने ये चीज़ चढ़ानी, वो चढ़ाई। फिर उन्होंने इनविटेशन दिया कमरूनाग जी को, प्रभु भाई तू जनपद का बड़ा देवता है और तू शिवरात्रि में नहीं आएगा तो तेरे बिना तो शिवरात्रि अधूरी है। बिल्कुल। लेकिन कमरूनाग जी नहीं मानते थे। कमरूनाग जी मना करते थे कि भाई मैं नहीं आऊँगा तेरी मंडी में, मैं यहीं से बैठ के शिवरात्रि देखूंगा। अच्छा। बड़ी मिन्नतें करने के बाद कमरूनाग जी को उन्होंने एक प्रकार से मना लिया कि भी प्रभु आप चलिए। फिर कमरूनाग जी जब आए तो वो नहीं बैठे बेड़े में। कमरूनाग जी ने बोला जिस तरह से मेरा स्थान ऊंचाई पे है उसी तरह से मुझे भी तू ऊंचाई स्थान पे दे, वहीं से बैठ के मैं शिवरात्रि देखूंगा। तब जब आते हैं अब कमरूनाग जी जब आएंगे तो राजमाधव राय जी से मिलन करेंगे और सीधे टारना निकल जाएंगे। अच्छा। टारना में बैठेंगे और वहाँ पे 7 दिन तक भक्तों को दर्शन देंगे और फिर शिवरात्रि के बाद फिर से आएंगे राजमाधव राय जी से मिलने अंतिम दिन। फिर इस शेरी में जो शेरी मंच जो है चांदनी के पास बैठेंगे और फिर निकल जाएंगे। ये आपके कमरूनाग जी है, प्राश्य ऋषि जी है, बूढ़ा बिंगल जी, और मैंने आपको राजमाताएं बताई जो कि राजबेड़ में विराजमान होती है जी। इसके अलावा राजशाही देवते हुए हमारी रियासत के 2 देवते हुए राजशाही देवते, राजशाही देवता। हाँ, जिनको माधव राय जी ने दर्जा दिया था कि ये राजशाही है, भाई ये मेरे साथ चलेंगे। शाही जलेब नाम है ना बिल्कुल 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 जलेब का, तो ये मेरे साथ चलेंगे। जो पालकी है ना आप देखोगे पालकी उसके साथ में चलते हैं राजमाधव राय जी के। तो अब वो हमारे दोनों राजशाही देवता काफ़ी समय से, मुझे लगता है 70-80 साल होगी, दोनों देवते आते ही नहीं है। अच्छा। उनका कुछ कन्फ्लिक्ट है, उस वजह से वो आते नहीं है। तो ये हमारे चंडोई गणपति जी है सनोर घाटी के, और दूसरे देवबरनाग जी है। अच्छा। ये 2 राजशाही देवते हैं, ये नहीं आते काफ़ी समय से। मैं तो आपके चैनल के थ्रू आप बोलना चाहूँगा देव समाज को भी कि इस जो उनके बीच में कन्फ्लिक्ट पड़ा है इसको जल्दी से रिजॉल्व करके दोनों देवताओं को शिवरात्रि में बुलाया जाए। ऐसा नहीं है, उनको इनविटेशन कार्ड जाता है, अभी भी जाएगा इनविटेशन कार्ड दोनों को, लेकिन आते नहीं है कुछ भी बाद के चलते दोनों देवता। अच्छा। हाँ, तो ये 2 हमारे राजशाही देवता है। उसके बाद आते हैं मंडी के मुखिया देवता, वो है आदि ब्रह्मा जी। एक मंदिर टिहरी में है हमारे मंडी में, दूसरा आपका खोखन में है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो है मुखिया देवता अच्छा रियासत के जी। फिर आते हैं कलश देवता, आपने देखा होगा कलश देवता 16 मुखी थाची में विठू नारायण जी जी जी, वो कलश देवता है मंडी रियासत अच्छा, राज दरबार के। बिल्कुल। तो फिर आपके आते हैं और राज दरबार के जो मुख्य देवता है मगरू महादेव जी हो गए छतरी के। उसके बाद आपके ये आपके खुड़ी जल जी हो गए आनी से बिल्कुल। पिछली साल से वो उन्होंने आना शुरू किया था, ऐसे वो नहीं आते थे बिल्कुल। तो खुड़ी जल जी हो गए, मगरू महादेव जी हो गए। इस तरह से अन्य देवी देवता और भी। हुरंग नारायण जी की बड़ी प्रमुख वहाँ पे स्थान है मंडी राज दरबार में, जो आपके चौहार घाटी के राजा। हाँ बिल्कुल, उनका तो बहुत प्रमुख, वो तो बड़े टाइम से आते हैं, वो तो राजा रानी से बड़े प्यार प्रेम से राजा रानी उनके साथ रहते। वैसे मैंने आपकी मैं बात थोड़ी सी रोकूंगा, क्षमा चाहता हूँ। वैसे हुरंग नारायण जी का हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि वो पिछले साल कुल्लू में आए थे और काफी मतलब जबरदस्त देवता का जो लाभ लश्कर था, क्योंकि काफी सालों बाद वो आए थे और अपने भक्त के यहाँ, तो तब हमने भी हुरंग नारायण जी के दर्शन किए थे। जी बिल्कुल जी। तो हुरंग नारायण जी की भी काफी मान्यता है। तो हुरंग नारायण जी के साथ पशाकोट आते हैं और चौहार घाटी के देवी देवता आते हैं। अपनी अपनी प्रमुख जो उनकी प्रमुखता विशेषता है राज दरबार में वो निभाते हैं। अब जैसे आपको मैंने इन प्रमुख देवी देवताओं का नाम बताया, तो जिस दिन शिवरात्रि होगी, जब ये मंडी शहर के आसपास पहुंचेंगे तो इनको स्पेशली रिसीव करने के लिए जाएगी राजमाधव राय जी की छड़। जी। हुरंग नारायण जी को जाएगी राजमाधव राय जी की छड़ रिसीव करने। बिजनी एक स्थान है वहाँ पे। मगरू महादेव जी आएंगे, उनको जाएगी रानीबाई के पास, पुलघाट से आगे थोड़ी सी एक जगह रानीबाई, वहाँ जाएंगे। कमरूनाग जी को भी वहीं रिसीव करेंगे, बूढ़ा बिंगल जी को भी रिसीव करेंगे विक्टोरिया के पास, और आपके जो प्राश्य ऋषि जी है इनको भी राजमाधव राय जी की छड़ जाएगी लाने। जिस तरह से हिडिंबा माता की जो की छड़ लाने जाते हैं बिल्कुल राज दरबार से रामशिला के पास आपके, उसी तरह से उनको रिसीव किया जाता है शहर के पास और फिर साथ में लाया जाता है राज महल में। तो ये तो वैसे आपकी सारी इन बातों के साथ साथ मुझे अपने कुल्लू दशहरे की भी याद आ रही है, क्योंकि सेम टू सेम बहुत सारी सिमिलैरिटीज इन सभी चीजों में मिलती है। बेशक अब देखिए, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, अब देखिए भगवान जो राजमाधव राय जी है
वो तो भगवान विष्णु के अवतार। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप यहाँ रामचंद्र जी देखेंगे, रघुनाथ जी जो है वो भी तो भगवान विष्णु के अवतार। बिल्कुल बिल्कुल। अब वैष्णवाइट आया ही उसी समय में, जब आपके रघुनाथ जी यहाँ पे आए और माधवराय जी आए, तो वैष्णवाइट ये हमारे देवभूमि उसी समय में आया। अदरवाइज ये तो शिव शक्ति की, आप देखोगे पर्वत कैलाश से लेकर शिवालिक पर्वतमालाओं तक, ये तो भगवान शंकर की धरती है, माँ पार्वती की धरती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जब वैष्णवाइट तो 16th सेंचुरी में आया यहाँ पे, फिर अलग प्रारूप हुआ आगे का, हमारे जो रिलीजन है उसका अलग प्रारूप। चलिए, ये तो हम इंसानों की तरफ से अलग अलग रूप हो सकते हैं, अलग अलग मान्यताएं हो सकती है, लेकिन शिव के बिना भगवान विष्णु नहीं, बिल्कुल, और भगवान विष्णु के बिना शिव नहीं। तो भाई बहुत ही अच्छी आप हमें बातें बता रहे हैं। मेरा अगला सवाल जो अब ये है कि चलिए, ये तो देवी देवताओं से संबंधित हमारी कुछ बातें हुई। शिवरात्रि जो हमारा महोत्सव जो मनाया जाता है, इसमें जो हमारे किस तरह के जो उत्सव, यानी कि जो हमारी कल्चरल जो प्रोग्राम्स होते हैं और जो देवी देवताओं से संबंधित जो रीति रिवाज होते हैं, नीति नियम होते हैं, ये किस तरह के होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। देखिए, सॉरी मैं फिर से इंटरप्ट कर रहा हूँ, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं फिर से आता हूँ। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताना मैं आपको भूल गया कि आपने नाम सुना होगा फुंगड़ी माता का। जयकार फुंगड़ी माता। फुंगड़ी माता जी बिल्कुल। जो फुंगड़ी माता जो आपके त्यूण में है जी, पंजौड़ मंडी में है, जी, जी, और बंगाल में है जी, वो राज दरबार मंडी की देवी थी। जी बिल्कुल। पहले आपको पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ से आई है देवी, तो फिर बसी हुई है आपकी हाइट में, जो कुल्लू और मंडी की जो हाइट है वहाँ पे वो बसे हुए हैं। फुंगड़ी टॉप यहाँ पर। फुंगड़ी टॉप, हाँ। जी बिल्कुल। जो फुंगड़ी माता है वो मंडी राज दरबार में ही होती थी पहले। बिल्कुल। वही उसी की, वहाँ की देवी थी वो। फिर बाद में आई किस तरह से कि वहाँ से पंजौड़ से जो हाइट है ऊपर आप देखोगे फुंगड़ी धार, वहाँ से क्या करते थे लोग, किल्टे में भर के बर्फ लेके जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही। राज दरबार में राजा को, तो उसके साथ लोसर फूल होता था। जी बिल्कुल। वो चला जाता था बर्फ के साथ, तो देवी को वो भाग गया बड़ा भारी, उसकी स्मेल बड़ी भारी भागी भी यार, ये तो जब लगा होगा देवी को कुछ, ये बड़ी अच्छी स्मेल, इसकी स्मेल है। जी बिल्कुल। तो काफ़ी बार लेके जाते थे लोग, वहाँ से बर्फ लेके जाते थे, फिर राज दरबार में राजा को लेके जाना था उन्होंने। तो क्या हुआ कि देवी उस लोसर के कारण आपकी आई फुंगड़ी धार, यानी कि फूल जो लोसर था वो कारण रहा उनका वहाँ से आने का। जी। भगवती का। अब वो आपके पंजौड़ और त्यूण में बसी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले वो दरबार की देवी थी। जी जी। आज भी शिवरात्रि की उनको इनविटेशन कार्ड जाएगा राजमाधवराय जी की तरफ से, इवन नजराना भी उनको मिलता है। अच्छा जी। पूरी परंपरागत तरीके से। पर देवी नहीं आती, देवी का गूर आता है। गूर आएगा, अपनी परंपरा निभाएगा और इनविटेशन जरूर जाता है लेकिन देवी को। तो ऐसा भी बोलते हैं कि हमने जहाँ तक सुना है कि भाई जो आप हमारी जो फुंगड़ी माता है वो 22 राजाओं की लाडली रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। और ये नारायण की बहन भी है वैसे। नारायण की धर्म बहन है, जो आपके नारायण, आपके हुरंग नारायण पशाकोट, इनकी बहन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धर्म बहन। पहले इन्होंने कहा कि हम तेरे को पत्नी बनाएंगे जी, पर बाद में अब भगवती और क्या माया रही उस वजह से, उसके बाद फिर उनको उनकी धर्म बहन के रूप में देवी जी बिल्कुल वैसे। और है वैसे ये, अगर जैसे इन्हें माना जाता है सबसे छोटी, लेकिन शक्तियाँ होने की वजह से शक्तियाँ बड़ी देवी के रूप में इनका जो है स्थापना हुई है। तो ये बहुत ही आपने इंटरेस्टिंग जानकारी आज हमें दी है। तो इसके साथ साथ अब जो 7 दिनों तक चलने वाले हमारे शिवरात्रि महोत्सव में, एक तो चलिए हम एक जो हम मनुष्यों के द्वारा जो त्यौहार मनाए जाते हैं, एक तो वो होते हैं, एक जो हमारे देवी देवताओं के पास क्या क्या रीति रिवाज और नियम, इस पे थोड़ी सी अगर आप हमें बातें बता सके तो। देखिए, आपने जैसे बोला कि कल्चरल एक्टिविटीज़ और जो परंपराएं हैं शिवरात्रि की, तो सबसे पहले तो हमारी प्रमुख जो है वो तो जलेब है। जलेब, राजमाधवराय जी की 3 शाही जलेबें निकलेंगी। बिल्कुल, वो अगुवाई करेंगे। उसके अलावा अन्य जो और देवी देवता है, जैसे आपके देवता है हमारे यहाँ पे पंजाई में पुंडरीक ऋषि जी, पुंडरीक ऋषि, उनकी भी जलेब निकलती है अलग से। वो भी जलेब निकालते हैं अपनी अलग से, बड़ी सुंदर जलेब उनकी निकलती है। तो वो भी अपनी अलग, लेकिन वो हालांकि वो आते नहीं है जलेब में, वो नहीं है जलेब में हिस्सा लेंगे, वो खुद अलग से अपनी जलेब निकालेंगे पुंडरीक ऋषि जो पंजाई वाले हैं। इसी तरह बूढ़ी बछवारण माता हुई एक हमारी, और उसके बाद कांडी की टाशनी माता हुई।
इसी तरह से अन्य जो देवी देवता हैं वो भी एक अपनी पर्सनल जलेब निकालते हैं राजा माधव राय जी के उसको साक्षी मानकर और पटल ग्राउंड तक पहुंचते हैं। अब ये तो होगी जलेब की बात, और अन्य छोटी छोटी कई परंपराएं। आपको बिलीव नहीं होगा, जो हमारे मगरू महादेव जी है छतरी वाले, एक्चुअल में जो शिवरात्रि शुरू होती थी ना मंडी शहर में, वो उन्हीं के एक परंपरागत रीत थी जिसको बोलते थे स्याही, चंदो। वो जो चंदो है ना, वो चीज़ है, पवित्र माला बनाते थे वो मगरू महादेव जी के गुर, भूखे पेट बनानी, धोती लगा कर बनानी, पवित्र माला होनी, वो माला बनानी उन्होंने। फिर शिवरात्रि में जब वो आएंगे तो रानी बाई के पास राजा रानी जो भी राज परिवार है उनका, वो जाएंगे रानी बाई के पास रिसीव करने मगरू महादेव जी को। मगरू महादेव जी को वहाँ पे परंपरागत तरीके से रिसीव किया जाएगा, और वहाँ पे राजा और रानी का बड़ा प्रेम रहा मगरू महादेव जी के साथ। वो बातचीत करते थे ऐसे जैसे हम आपस में बातचीत करें ना, उसी तरह से वो बातचीत करते थे राजा के साथ और रानी के साथ। तो फिर रिसीव करेंगे तो राजा साहब उनको अपने कंधे पे उठा के अपने महल में लाएंगे। फिर जो गूर के पास जो उन्होंने जो पवित्र माला बनाई होती है ना, जो मगरू महादेव जी के गूर है, उन्होंने वो पवित्र माला दरवाजे पे लगाई। ये माला किस तरह से, मतलब कुछ फूल वगैरह या कुछ पवित्र फूल होते थे, पत्ते होते थे, जी। उससे वो मनाई जाती थी। वो स्याही बोलते हैं उसको, कुप्पू की स्याही, कुप्पू की स्याही उसको बोलते थे, चंदो भी बोलते हैं उसको। और उसको फिर जब जब राजा उसको रिसीव करने जाएंगे मगरू महादेव जी को, तो जब वो वापिस आएंगे फिर राजमहल में जो मगरू महादेव जी के गूर है वो उसको राजमहल में आपके माधव राय जी के मंदिर के दरवाजे पे उसको लगाएंगे, और माना जाता है कि तब फिर शुरू हो जाता है शिवरात्रि के कार्य शुरू हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन अब ये परंपरा टूट चुकी है किसी कारणवश, पता नहीं किस तरह से टूटी है, क्या वो रही हमारे फेलियर्स रहे जिस वजह से ये परंपरा टूट चुकी है। मैं तो ये चाहता हूँ कि इस परंपरा को फिर से उजागर करना चाहिए, इतनी पुरानी परंपरा है, इसको उजागर करना चाहिए। तो खैर ये तो देव समिति के लोग जाने और कमेटी के लोग जाने कि क्यों इसको बंद हुआ है, क्या कारण रहे जी। तो ये तो बड़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपके जो आप देखोगे राज जो बेड़ा है वहाँ पे जाग होती है, बिल्कुल जाग, जैसे आपके नाव माता की होम देखी, हाँ जी, उसी तरह से जाग होगी राजबेड़े में, वो होगी फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ मंडी रियासत, बिल्कुल मंडी की सुख समृद्धि के लिए होगी वो जाग। जो वो जाग ऑर्गेनाइज होगी वो उसको ऑर्गेनाइज करेंगे चंडोई गणपति जी के गुर, जो मैंने आपको बताया राजशाही देवता है चंडोई जी, उनके गुर, पराशर ऋषि जी के गुर, सुखदेव ऋषि जी के गुर, और तुंगा माता का गुर। तुंगा भगवती का आपने नाम सुना होगा जी, बिल्कुल। तुंगा माता का गुर वो ऑर्गेनाइज करेंगे उसको, और फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ मंडी की समृद्धि के लिए उसको जाग को ऑर्गेनाइज करेंगे। मतलब ये होती है आपके चौथे या पांचवें दिन होगी शायद, जैसे 7 दिन की शिवरात्रि होगी, चौथे और पांचवें दिन रात को ये जो आपकी जाग होगी राजबेड़े के अंदर होगी जी। एक ये होगी, और आपकी जो लास्ट जो है वो है आपका मंडी की कार्यकर्ता है आपके आदि ब्रह्मा जी, खुद मतलब रक्षा सूत्र बांधते हैं वो जी। मंडी शहर का, और पूरे मंडी का चक्कर लगाएंगे। अंतिम लास्ट दिन जब होगा, लास्ट दिन होगा तो उस टाइम पूरी मंडी का चक्कर लगाएंगे, और शेरी मंच पे फिर वो छिद्र करेंगे, उसके साथ आटे के साथ छिद्र करेंगे, और गुर देव खेल होगी वहाँ पे, गुर छेड़ेगा, फिर आशीर्वाद देगा समस्त जनता को, और मंडी की मतलब सुख शांति के लिए, बीमारी व्याधि दूर करने के लिए, उसको कवच बांधने के लिए ये पूरी तरह से अपना आशीर्वाद देते हैं आदि ब्रह्मा जी। फिर क्लोज होती है उस टाइम से शिवरात्रि जी। ये परंपराएं हैं, ये रीति रिवाज है जो आज भी चले हुए हैं, लेकिन कुछ बीच में रीति रिवाज टूटे हुए हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं देव समिति से और जो देवता के लोग हैं उनसे कि इन परंपराओं को उजागर रखें, सुचारू रखें, ताकि आगे वाली जनरेशन, आगे वाली पीढ़ी को इन चीज़ों का पता लगे, और इनको वो भी आगे अच्छी तरह से निर्वहन करें इन चीज़ों का। वैसे भाई आप बहुत ही अच्छी जानकारी आज हमारे सामने रख रहे हैं, और आपकी ही बातों के साथ साथ मैं भी आपकी बातों के साथ ही मैं इनमें जोड़ना चाहूँगा कुछ लाइंस की। बिल्कुल देखिए, परंपराएं अलग अलग हो सकती है, कल्चर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन देवी देवता कोई भी हो, कैसे भी हो, ये सब शक्तियाँ एक ही है। और क्योंकि बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है, और अलग अलग होना
एक बात है, लेकिन देवी देवताओं की वाणी हमेशा एक ही रहती है। आपकी बोली में भी वही बात, बिल्कुल बिल्कुल, हमारी बोली में भी वही बात कि नौवीं लाणी नहीं पुरानी छोड़नी नहीं, यानी कि भाई नए रीति रिवाजों में ज्यादा पढ़ो मत और जो पुरानी है उसे छोड़ो मत। बिल्कुल। चलिए, ये देवी देवताओं के सम्मान में ही हमारे तीज त्योहार उत्सव मनाए जाते हैं, और क्योंकि देवी देवता है, क्योंकि ये संस्कृति परंपराएं हैं, तभी हम मनुष्यों का अस्तित्व है। जी बिल्कुल भाई, ये तो काफ़ी मतलब कि अच्छी जानकारी आज आपने हमें दी। थोड़ा सा मैं आपको एक जो मेरा सवाल रहेगा वो अब ये रहेगा कि जैसे उत्सव की शुरुआत होती है, तो शिवरात्रि महोत्सव की स्टार्टिंग मान लीजिए जैसे इस बार 26 मार्च से, तो आप जैसे एक बता रहे थे कि इनविटेशन देना देवी देवताओं को, आपकी भाषा में जैसे मैं बोलूँ न्यूंदरा देना। जी बिल्कुल। तो ये जो न्यूंदरा है, ये महोत्सव के शुरुआत से कितने दिन पहले देना शुरू किया जाता है? और इसमें अब जैसे एक तो हमने देवी देवताओं का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी बारे में आपने कुछ बातें बताई। अब जो हमारा जो सरकारी महकमा प्रशासन हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, इनकी क्या क्या इसमें रोल रहता है, और ये किस तरह से शिवरात्रि महोत्सव की जो है तैयारियां करते हैं, और न्यूंदरा देना ये कब से शुरू किया जाता है? देखिए, राजपाट जो है अब प्रशासन के पास है। बिल्कुल। अभी भी राजा है, उमेश्वर सेन उनका नाम है। वो आते हैं, परंपरागत तरीके से अपनी जो भूमिका है उनको निभाते हैं, देवताओं का स्वागत करते हैं, लेकिन प्रारूप जो पूरा सेट करता है वो मंडी एडमिनिस्ट्रेशन करेगा जी। उसके लिए कमेटी बनी हुई है, सर्व देवता कमेटी, और आपका कारदार संघ बना हुआ है। वो ये जो पूरा प्रारूप है उसको तैयार करते हैं। तो जैसे अब इनविटेशन जाएगा तो वो जाएगा राजमाधवराय जी की तरफ से। अब जैसे आपका कुल्लू में जब दशहरा होता है तो इनविटेशन जाएगा भगवान रघुनाथ जी की तरफ। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरह से राजमाधवराय जी की तरफ से जाएगा इनविटेशन हर देवी देवताओं को जाएगा। लेकिन जो इनविटेशन जाना शुरू हो जाते हैं, इनविटेशन कार्ड जाना शुरू हो जाते हैं, वो 15-20 दिन पहले या 10-15 दिन पहले से ही जाना शुरू हो जाते हैं हर देवी देवताओं के मंदिर तक। वो थ्रू मतलब अपने ही एडमिनिस्ट्रेशन, अपने ही तंत्र के हिसाब से पहुंचाते हैं, जैसे तहसीलदार के द्वारा पहुंचाना, फिर आगे पटवारियों के द्वारा पहुंचा के उनको उसी तरह से पोस्ट ऑफिस के द्वारा पहुंचा के, या किसी तरीके से इसी तरीके से पहुंचा के कोई ना कोई माध्यम, कोई किसी इसी माध्यम से पहुंचा के हर देवी देवताओं के मंदिर में उनको पहुंचाया जाता है। और जिस दिन से इनविटेशन मान लो देवी देवता के मंदिर में पहुंच गया, उसी दिन से तैयारियां शुरू पकड़ लेते हैं, जोर शोर से पकड़ लेते हैं देवड़ू लोग की भाई अब हमारे अपना देवता सजाना है, अब निकलना है शिवरात्रि के लिए, कम टाइम बच गया है। तो काम निपटाने जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं और फिर शिवरात्रि की तैयारियां शुरू कर देते हैं, भैया अब हमने निकल जाना है। ये प्रारूप पूरा सेट करेगी कमेटी और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन। जी। कमेटी पूरी तरह से स्वतंत्र है, वो देवी देवताओं का मान सम्मान का पूरा विशेष ध्यान रखती है, और एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन को गाइड करती है। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा देव समाज है, इसको इस तरह से परंपरागत तरीके से चलाया जा रहा है और आगे भी इसको इसी तरह से। अब डीसी तो नए आएंगे, बिल्कुल, एसडीएम नया आएगा, एक साल रहेगा डीसी, दूसरी साल को चेंज हो जाएगा, तीसरी साल को चेंज हो जाएगा। लेकिन जो कमेटी और जो लोग हैं, जो वहाँ पे समाज है, हमारे मंडी का जो समाज है, वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। और हम जब खुद देख रहे हैं, हम खुद अब हम हैं, हमें आगे की परंपरागत तरीके से संभालेंगे बागडोर। बिल्कुल बिल्कुल। तो एडमिनिस्ट्रेशन तो बदलता रहेगा, लेकिन एज ए गाइडिंग पर्सन जो काम करता है तो वो कमेटी करती है, और कमेटी उनको बताएगी कि इस तरह से इनविटेशन में ये देवता हमारे प्राचीन देवता है, इनके नाम है, और इनविटेशन में इनके कार्ड भी छपेंगे और देवताओं के स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए, एक हिस्सा हुआ देव समाज, एक हिस्सा हुआ हमारा प्रशासन। अब एक मतलब कि इसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, और वो है मंडी का जनमानस। हाँ। तो चलिए, ये भी एक सवाल है, क्योंकि दर्शक अब देखते ही है, आपके साइड के भी दर्शक हमारे वीडियो को देख रहे होंगे। तो मंडी के जनमानस, ये किस तरह से उत्सव की शुरुआत मतलब तैयारियां करते हैं, और कितना उत्साह आप में, क्योंकि आप भी खुद मंडी के निवासी हैं, अब घर घर की ही बात होती है ये। देखिए, उत्साह तो बहुत होता है जी। एक्चुअली में जो शिवरात्रि है ना मंडी की, वो एक महीना, शिवरात्रि से एक महीना पहले ही शुरू हो जाती है। जी बिल्कुल। तारा रात्रि से लेकर शिवरात्रि तक। जैसे एक छोटी सी मैं आपसे बात पूछूं, आप अपने लोकेलिटी के हिसाब से, अपनी भाषा के हिसाब से, मतलब कि आपकी बोलचाल में, आपके जो
जो तैयारियों में, अगर थोड़े से कुछ अपने लोकल भाषा में अगर आप बताएं कुछ, अगर कुछ बता सके आप। देखिए लोकल भाषा में तो कुछ नहीं है, जैसे जिस तरह से शिवरात्रि अब वहाँ, जैसे मैं बोलूँ हिंदी में थोड़ा बोला हूँ जी वहाँ एड़ा बेसिकली कि जो शिवरात्रि शुरू हुई से हुई जाए तारा रात्रि ले, तारा रात्रियाँ हुई शिवरात्रि ले 1 महीना पहले। जी 1 महीना पहले आएगी। थोड़ा सा ये तारा रात्रि के बारे में अगर आप। तारा रात्रि के बारे में मुझे इतनी डीप जानकारी नहीं है जी, पर जितना मुझे पता है मैं उतना ही बताऊंगा। अपनी भाषा में कंटिन्यू करना है इसको ना, जैसे आप अपने घर में बैठ करके बात कर रहे हैं सेम। अच्छा, इसे भी वैसा ही समझिए। तारा रात्रि से जो हुई वो जो आपने देखी होनी जी 10 महाविद्या एक माता हुई तारा। जी बिल्कुल तारा माता, तो उसकी जो वो पवित्र रात जेड़ी हुई से हुई तारा रात्रि। उस तारा रात्रि लेके शिवरात्रि तक, शिवरात्रि आपकी भगवान शंकर बिल्कुल का दिन होता है, तो जैसे तारा रात्रि लेके शिवरात्रि के बीच चंद्रमा 1 महीने का गैप, पूरे 1 महीने का गैप वहाँ। तो हम 1 महीना पहले ले लगे हैं, तैयारियां शुरू कर ले कि भाई बस अब तो दिन स्टार्ट हो गए हैं शिवरात्रि के, अपने अपने देव देवते से जाने, अपने अपने साजो सामान देव देवता इकट्ठा करना, बिल्कुल तैयारी रखनी भाई, अब निकलना है भाई देवता के साथ और शिवरात्रि में हिस्सा बनना, भागीदार बनना देवता के साथ। तो तारा रात्रि से लेकर शिवरात्रि तक तुझे देखना, कभी भूतनाथ मंदिर आना तुझे जी। तो जो ऊपर जो होता है ना जिससे पानी टपकता है गड़ा, वो उससे हटी जहाँ जी यहाँ से हटना, नीचे भगवान शंकर को मक्खन का लेप चढ़ना शुरू हो जाता है। जी। तारा रात्रि से शुरू हो जाता है, तारा रात्रि ले से मक्खन का लेप शुरू हो जाना चढ़ना, और शिवरात्रि के दिन ही खुलना होता मक्खन का लेप। जो मक्खन का लेप आप बता रहे हो, हम न्यूज में भी देखते रहते हैं कि वो हर दिन अलग अलग शिवलिंगों का स्वरूप उसमें अलग अलग पूरे भारतवर्ष में, इस भारत खंड में जो भी भगवान शंकर के जो ज्योतिर्लिंग है और अन्य लिंग है, अन्य पवित्र स्थान है, उनको पूरे 1 महीने तक उकेरा जहाँ पूरे 1 महीने तक उकेरा जाता है, और बड़ी उत्साह के साथ लोग आते हैं भगवान हर स्वरूप के दर। वो तो भगवान शंकर है, इसके तो कई स्वरूप जी बिल्कुल। तब कई जगह लोग पहुंचते नहीं है, तो वहीं शंकर को प्रणाम करके चलिए प्रभु हर जगह विराजमान है। लेकिन अपने इष्ट के दर्शन करना, अपने इष्ट के रूप के दर्शन करना। तो भाई इसमें जो मक्खन जो होता है ना, वो जैसे हर घर से जाएगा, स्वेच्छा अपनी इच्छा से आप जाओगे, आप लेके जाओगे बाबा को मक्खन चाहिए, चढ़ेगा वो वहाँ पे हमारे महंत जी होते हैं, वो लगाते हैं, और अन्य श्रद्धालु होते हैं वो लगाते हैं साथ में, आप भी लगा सकते हैं जी। बस अपना धोती पहन के अंदर जब गर्भगृह में जाएंगे आप भी अपने हाथों से लगा सकते हैं मक्खन। उसमें कोई वो नहीं होगी कि भाई जैसे पुजारी ही लगाएंगे या कोई और पर्टिकुलर जो बंदे रखे हुए वो कोई नहीं, जो श्रद्धा के साथ आप अपने धोती लगा। आपके महेश्वर जी आते हैं, अच्छा वो आएंगे हर बार आते हैं वो, मैंने उनको बड़े क्लोज से देखा हुआ। आएंगे बाबा भूतनाथ जी के पास जाएंगे, वो जाएंगे अंदर अपनी परंपरागत तरीके से, कुछ पत्री पढ़ते हैं, कुछ पूजा करते हैं अपने तरीके से। जी। तो पूरी आस्था के साथ जाके बैठते हैं वो। हर बार आते हैं वो, जलेब का हिस्सा भी बनते हैं वो। अच्छा आएंगे वो एक दिन, जैसे 26 को 27 को आएंगे, जलेब वाले दिन आएंगे शायद, जब मर्जी है, पर मैंने उसी दिन देखा उनको मैक्सिमम बार। तो आएंगे वो भूतनाथ जी जाएंगे ही जाएंगे, वहाँ पे पूजा करेंगे अपनी पूरी परंपरागत तरीके से, फिर जलेब का हिस्सा वो भी बनेंगे। भाई हमने तो बैठे बैठे ही मंडी शिवरात्रि के दर्शन कर लिए। मैं तो आपको आज इनविटेशन दूंगा, आप भी जरूर आइए और राजमाधुरा जी की शाही जलेब का हिस्सा बनिए। ये आपका सौभाग्य होगा, हमारा भी सौभाग्य। वैसे ये मेरे लिए भाई सौभाग्य की बात है, क्योंकि मैं आपको जैसे पहले ही बता चुका था कि बल्कि मैं अपने परिवार में अपने दोस्तों के साथ भी ये बातचीत करता रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो मंडी अब कोई बहुत दूर तो नहीं। हाँ एक टाइम होता था कि रोड्स की कनेक्टिविटी और थोड़ा ट्रैवल से लेकर के, लेकिन अब तो 4 लेन बनने के बाद से तो लगभग 1.5 से 2 घंटे में आराम से। लेकिन फिर भी देखिए, अब चलिए प्रभु की लीला बोलें, चलिए जो भी बात है, हमारा ज्ञानता हो सकती है, लेकिन ये सौभाग्य ही हुआ कि आप आए और मंडी शिवरात्रि में जाने से पहले आपके साथ बातचीत हुई। इसके ऊपर आज हमारा स्पेशली पॉडकास्ट भी बना और काफ़ी मुझे अच्छा भी लगा, काफ़ी मज़ा भी आया इन सारी जानकारियों के साथ। अब थोड़ा सा आप मुझे बताएं कि जैसे अपने टाइम से जो एक आपकी एज यहाँ तक हुई है, और क्या आपने चेंजेस देखे, यानी कि हमारे दादा परदादाओं के ज़माने में किस तरह से इस उत्सव का जो रूप था, और आज के वर्तमान में आधुनिकता में क्या आपको इसमें चेंजेस देखने को मिले? कि भाई हम एक सुनते हैं ना कि हमारे बड़े बुजुर्ग बताते थे कि भाई जैसे आपकी अपनी भाषा में
कुछ थोड़े से शब्दों में मैं बोलूँ कि हमारे ज़माने में हुआ इस तरह का कुछ तो भाई अब हम जो देखते हैं या अब इस तरह के कुछ आपको चेंजेस अपने बड़े बुजुर्गों से देखने या सुनने को मिले हों? देखिए, चेंजेस तो बहुत हो चुके हैं शिवरात्रि में, काफ़ी चेंजेस हो गए हैं। प्रशासन कमेटी चेंजेस करते रहते हैं। चेंजेस करिए, आप उसको सस्टेनेबली तरीके से करिए। बिल्कुल। परंपराओं के साथ, रीति रिवाज के साथ, संस्कृति के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल मत करिए। अब संस्कृति, अब देव संस्कृति और देव समाज ये एक ही पहलू है। बिल्कुल। अगर हम अपनी देव संस्कृति की बात करें ना, तो संस्कृति का आप मतलब देखिए क्या है, जो कि समाज में सद्भावना और एकता बनाए रखे। संस्कृति जो हमारी, मैं अपनी संस्कृति की बात कर रहा हूँ, भारतवर्ष में, भारतखंड में तो दुनिया भर की संस्कृतियाँ हैं। हर आपके 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर के बाद कल्चर चेंज हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं हमारी जो संस्कृति है, देव संस्कृति, देव समाज की बात कर रहा हूँ, तो ये क्या करती है, जोड़ के रखती है हमारी संस्कृति हमें। आप देखो, नाटी पड़ेगी, लोग कितने हर्षोल्लास के साथ नाटी डालते हैं, सही बात, गले मिलते हैं, देवताओं को प्रणाम करते हैं, उनके साथ नाटी डालते हैं। तो ये तो हमारा सौभाग्य है। संस्कृति भी हमें जोड़ती है। बिल्कुल, है ना। अब देखो, आप देवता होंगे, देवताओं के तो कितने इलाके हैं, ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, ये बड़ा गांव, फलाना गांव है, सारे देवता को तो एक जगह जब इकट्ठे होंगे तो खुशी हर्षोल्लास के साथ इकट्ठे होंगे। बिल्कुल सही बात। तो देव समाज तो जो एकता और सद्भावना से ही और दृढ़ता से ही चलता है हमारा जो समाज है यहाँ का। जो आप देखोगे, ये दोनों ही एक प्रकार के पहलू है, और जो मतलब एक नाव में सवार होते हैं, और वो जो नाव है हमारी संस्कृति को, हमारी देवी देवता है, जो कि इस नाव को, इस नैया को पार कराते हैं, हमारे देवी देवता ही है। बिल्कुल। तो इनके साथ छेड़छाड़ करना तो मेरे हिसाब से बड़ा गलत सही बात है। इनकी परंपराओं के साथ छेड़छाड़ करना सबसे पहली बात तो बड़ी गलत बात है। जैसे मैंने मगरू महादेव जी का आपको चंदो वाला एग्जाम्पल दिया, वो परंपरा के साथ छेड़छाड़ है। उस परंपरा का निर्वहन करना बड़ा जरूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल। दूसरी बात, देवताओं के स्थान में कमी हो रही है। अब आप देखोगे कि समय के साथ साथ, आप यहाँ भी देखोगे, कुल्लू दशहरा जब देखोगे, आपके देखिए कितना मतलब एक प्रकार से मार्केट प्लेस ज़्यादा बन के देवी देवताओं को, कल्चर को थोड़ा सा आप देखोगे, थोड़ा सा पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। मतलब पर्दा तो चलो कोई नहीं डालना चाहता, लेकिन टाइम के साथ साथ, मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ कई चीज़ें बदल रही है। बिल्कुल। स्थान में कमी हो रही है देवी देवताओं की जगह, जो उनकी जगह है उनको कभी पहले, अब मैंने आपको बताया कि पहले राजबेड़े में शिवरात्रि हुई, फिर वहाँ से स्टार्ट ही चौटा बाजार में, फिर शहरी मंच में, फिर पड्डल में चले गए। मतलब अब जब चेंजेस होने लगे, जब और कंस्ट्रक्शन साथ में होने लगी, कई चीज़ें मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ चलने लगी, तो देवी देवताओं के स्थान में कमी हुई। बिल्कुल। तो आप सस्टेनेबली शिवरात्रि का जो और हमारी जो संस्कृति का प्रारूप है उसको भी चलाइए, और अन्य डेवलपमेंट भी कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है उस चीज़ से, लेकिन देवी देवताओं के स्थान से, परंपराओं से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। ये इसके लिए तो मैं सख्त से सख्त तरीके से बोलना चाहूँगा कि हमारी जो देव संस्कृति है, एक हमारे लिए एक बोलते हैं कि जिस तरह से, मैं क्या बोलूँ कि बहुत ही अहम हिस्सा है इसकी। आप देखिए, बच्चा जब जन्म लेता है, मृत्यु तक देवी देवताओं को पूछ के ही काम होता है। बिल्कुल। बच्चा जब जन्म लेगा, कुल देवी के पास, कुल देवता के पास जाएगा, बड़ा जब होगा, देवता को पूछ के चलेगा, देवता को करके काम करके चलेगा। भगवान है ये करना, तो ये लोड़ी हुआ माल का, बिल्कुल ये काम है मेरा, ये लोड़ी हुआ सुफल हुई, ये लोड़ी हुआ दोरा तेबे। अब हमारी तो संस्कृति देवी देवताओं से ही चलती है। अब हम जब इनको पीछे रख रहे हैं और चीज़ों को आगे ला रहे हैं, फ्लान जो संस्कृति का कोई, जिनका कोई रोल नहीं है, तो गलत बात है। ये तो ठेस है एक प्रकार से। बिल्कुल। तो मेरा तो मानना ये है कि हमारी संस्कृति को अच्छे तरीके से चलाए देव समाज और प्रशासन। प्रशासन तो चलो आता जाता रहेगा, लेकिन देव समाज से मैं रिक्वेस्ट है मेरी कि परंपराओं को ना तोड़े, अपनी रीति रिवाज को ना तोड़े। देवी देवता हमारे काफ़ी सत्य तप वाले देवी देवता, ये देव भूमि है, तो कण कण में देवी देवता वास करते हैं। बिल्कुल। हमें तो किसी तीर्थ में भी जाने की जरूरत नहीं है, ये तो स्वयं ही तीर्थ है हमारा, देव भूमि है ये। तो परंपराओं के साथ हो गया, देव स्थानों के साथ हो गया, इसी तरह से काफ़ी चेंजेस होते रहे लाइफ टाइम के साथ साथ, टाइम के साथ साथ काफ़ी चेंजेस होते रहे। अब मेन तो ये है कि जो व्यवस्था है वो सुचारू और ढंग से चलनी चाहिए। बाकी शिवरात्रि, बाकी फेस्टिवल तो हर जगह लगते हैं आज की डेट में, फलाना मेला लग गया, फलाना मेला लग गया, ये लग गया, लेकिन जो मुख्य परंपरागत तरीके से जो मेले हैं हमारे, उनके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही बात बताई, और बहुत ही अच्छा मैसेज भी दिया आपने। देखिए, विवाद इंसानों के बीच में हो सकते हैं,
देवी देवताओं के बीच में कभी विवाद नहीं होते। तो इससे हमें सीख भी लेनी चाहिए। जैसे देवी देवता चाहे वो किसी भी रूप में रहें, किसी भी जगह पर रहें, शक्तियाँ हमेशा एक ही होती है। कभी भी हम देव मंदिरों में जाते हैं, देवताओं की जो देव वार्ता होती है, यानी कि देवता गुरुओं के माध्यम से अपनी जब बातचीत बताते हैं, तो हर देव शक्ति यही कहती है कि हमें एक। तो जब देवी देवताओं ने अपने में कोई भेद नहीं किया, तो ये हम मनुष्यों के लिए भी सीखने और समझने वाली बात है कि देवी देवताओं को ना बांटे और खुद भी ना बटे। सनातन हमेशा एक रहा है, ये हमेशा एक ही रहे। और इसी के साथ अगर भाई आपका कोई और मैसेज हो, अगर आप अपनी मंडियाली भाषा में कोई बात बताना चाहते हो तो ज़रूर बताएं। मैं देवेंद्र भाई जो और जो देवेंद्र भाई के दर्शक है ना, सभी जो एक प्रकार से इनविटेशन देता हूँ शिवरात्रि में आने का। आप आइए, अपनी संस्कृति जो देखिए, इसका हिस्सा बनिए और पूरे हर्षोल्लास के साथ इस महोत्सव में बढ़ चढ़ कर भाग लें। और जय बाबा भूतनाथ, जय बिजली महादेव। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही रोहित भाई, बहुत ही अच्छा आपका आज का हमारा साथ रहा पॉडकास्ट में। आपने बहुत ही अच्छी बातें हमें बताई। खासतौर पे शिवरात्रि का मैं तो बार बार कहूँगा कि मेरा सौभाग्य है कि आज एक मंडी के ही लड़के के माध्यम से शिवरात्रि के बारे में हमें जानने को भी मिला। और ना सिर्फ मैं, बल्कि ऐसे कई हमारे युवा साथी जो शायद मंडी शिवरात्रि में अभी तक नहीं गए। और क्योंकि जिस चीज़ की जब हमें जानकारी होती है तो उस चीज़ के बारे में उतना ही ज़्यादा नॉलेज में हमारा इजाफा होता है। तो रोहित भाई, एक बार फिर से आपका धन्यवाद। आप हमारे आज के मेहमान रहे और बहुत ही आप चलिए दूर से ट्रैवल करके आए, अपने समय आपने लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सभी को आज का ये पॉडकास्ट हमारा पसंद आया होगा और इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। रोहित भाई को भी अपना प्यार ज़रूर दें और काफ़ी अच्छी जानकारियाँ इन्होंने आज हमारे साथ साझा की है मंडी शिवरात्रि के ऊपर। बहुत सी ऐसी बातें जो शायद आप और हम बहुत ही कम जानते थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप इस पॉडकास्ट को प्यार दें और अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। जल्द होगी आपके साथ मुलाकात एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता रानी की। आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।